नागपुर में भड़की हिंसा की आग अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब वहां से करीब 600 किलोमीटर दूर नफरत की चिंगारी भड़क उठी है। महाराष्ट्र के नासिक में कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव कर दिया क्योंकि भाऊ की फोर्स एक अवैध दरगाह को तोड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह सब हुआ रात के अंधेरे में, लेकिन जैसे ही सूरज उगा तो फिर भाऊ का बुलडोजर पहुंचा और विवाद की जड़ को ही जमीन दोज कर दिया। दो बुलडोजर का प्रहार और महज 20 सेकंड में अवैध दरगाह का काम तमाम। जहां कल रात को पत्थर चले, आज सुबह वहां बुलडोजर चला और हिसाब बराबर कर दिया। मिट्टी में मिल चुकी यही वो अवैध दरगाह है जिसको लेकर महाराष्ट्र को सुलगाने की साजिश हुई है। नासिक में पथराव, हिंसा और बवाल किया गया, लेकिन इसी साथ पीर अवैध दरगाह को बचाने की हर साजिश को देवा भाऊ की फोर्स ने नाकाम कर दिया। यहाँ पे जो दरगाह है वो पूरी तरह से निकाल ली गई है और कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण ना हो, इसलिए पुलिसों का बड़ा बंदोबस्त यहाँ पे लगाया हुआ है। जो इलीगल दरगाह थी वो पूरी तरह से निकाल ली गई है, इसलिए जो स्थानिक नागरिक थे उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है। अब तो देवा भाऊ की फोर्स ने कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की ठान ली है और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। इस अवैध दरगाह पर मंगलवार को ही कार्रवाई होनी थी, लेकिन नासिक के कट्टरपंथी गैंग इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए एक्टिव हो गए और सड़कों पर अराजकता और आतंक मचा दिया था, ठीक वैसा ही जैसा नागपुर में हुआ था। नासिक का पूरा मामला समझिए, फिर यहाँ के लोगों को भी आपको सुनाएंगे। दरअसल नासिक के काठे गली में अवैध दरगाह को हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन पहले नोटिस दिया था। 1 अप्रैल को कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस दिया। इसके बावजूद जब जगह खाली नहीं हुई तो पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंच गया। दरगाह पर बुलडोजर चलने की खबर सुनकर सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही है। देखिए कैसे चंद कदम दूर से भीड़ पत्थरबाजी कर रही है और पुलिस वाले बचने की कोशिशों में लगे हैं। बिजली ठप थी तो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्मादी भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी और पुलिस वालों पर हमला कर रही थी। देवा भाऊ की फोर्स भी मुंहतोड़ जवाब देने में लगी। इस तस्वीर को देखिए जिसमें पुलिस वाले स्मोक गन चलाकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। दंगा भड़काने की साजिश करने वालों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। इसमें 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है और जो लोग वहां पर जमे हुए थे, जो आरोपी थे, उनकी 57 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। दंगाइयों से निपटने के लिए देवा भाऊ की फोर्स ने सख्ती दिखाई। 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और 57 बाइक को भी जब्त किया गया है। साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर कट्टरपंथी मंसूबों को फेल कर दिया गया है। नासिक शहर में द्वारका के पास बना हुआ इलीगल दरगाह निकालने की तैयारी नासिक महापालिका और पुलिस ने कल रात को की थी, जिससे चलते बड़ी पत्थरबाजी जो है वो नासिक शहर में देखी गई। नासिक शहर के जो पुलिस थी, करीबन 15 पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी के हाल है पुलिस के। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है वो इस एरिया में लगाया गया है। भाऊ की सेना तैनात है। गड़बड़ करने वालों पर हंटर चल रहा है। अब दरगाह के नाम पर बवाल करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन नासिक के कुछ मुसलमान तो अवैध दरगाह पर हुई कार्रवाई पर ही सवाल उठाने में लगे हैं। दरगाह पे जो कार्रवाई अभी हुई है नासिक शहर में, ये सिर्फ राजकारण है। यानी यहाँ पर अभी मामला ऐसा है कि दंगल किस तरह से होंगी, तो दंगल इस तरह से होंगी, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक दंगल होंगी नहीं। ये राजकारण फक्त मुस्लिम और जो मराठी लोग ये झगड़ा लगाने का काम चल रहा है और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं इसमें दोनों में झगड़ा लगा के इसका मजा ले रहे हैं। इलाके के मुसलमानों के मन में अवैध दरगाह के खिलाफ कार्रवाई पर गुस्सा है, लेकिन जिन कट्टरपंथियों ने दंगे की साजिश रची उन पर कौन बोलेगा। नासिक में जो अतिक्रमित दरगाह पर कार्रवाई की गई वो उसका हम स्वागत करते हैं, पर जो कल हुआ रात को पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को वहां पर मारझोड़ हुई, दगड़ फेंक करके उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उसका भी हम निषेध करते हैं।
अवैध दरगाह के नाम पर नासिक में बवाल काटा गया। कुछ हफ्तों पहले नागपुर में कट्टरपंथियों ने कुरान की आयतें लिखी हुई चादर जलाने की अफवाह फैलाकर दंगा कराया था। तो क्या कट्टरपंथियों के टारगेट पर इन दिनों महाराष्ट्र है? जिस नासिक में अगला महाकुंभ होने वाला है, उसे कट्टरपंथी आखिर क्यों जलाने की साजिश कर रहे हैं? नासिक से सागर गायकवाड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।